नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल की पुराण के 27वें अध्याय में। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि अध्याय 26 में सतयुग की पूर्ण स्थापना हो चुकी थी। अधर्म और अन्याय समाप्त हो गया और संसार में शांति व धर्म का राज था। भगवान कल्कि अपने धाम वापस लौट चुके थे, लेकिन उनका संदेश युगों तक बना रहा। दोस्तों, अब हम अध्याय 27 में, जो कि कल की पुराण के अंतिम अध्यायों में से एक है, उसमें यह बताया गया है कि सतयुग के स्थापित होने के बाद पृथ्वी पर जीवन कैसा था, भगवान कल्कि की लीलाओं को कैसे याद रखा गया, भविष्य में मानवता के लिए क्या उपदेश दिए गए। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस अध्याय को। सतयुग का पूर्ण विकास, संपूर्ण समाज में धार्मिकता और भक्ति का प्रसार। सतयुग में लोग पूर्णतः धर्मपरायण हो गए। वेदों और उपनिषदों का अध्ययन और पालन होने लगा। सभी लोग भगवान का ध्यान और भजन करने लगे। राजा और प्रजा का धर्म के प्रति समर्पण। राजा निस्वार्थ होकर प्रजा की सेवा करने लगे। दंड नीति की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि सभी स्वयं धर्म के मार्ग पर चलने लगे थे। युद्ध, अपराध, लोभ, मोह और अहंकार समाप्त हो गए थे। भगवान कल्कि की लीलाओं को याद रखने की परंपरा। महर्षियों द्वारा कल्कि पुराण का संकलन। ऋषियों और संतों ने भगवान कल्कि की गाथाओं को लिखित रूप में संकलित किया। यह ज्ञान गुरुकुलों और आश्रमों में शिक्षा के रूप में दिया जाने लगा। तीर्थ और यज्ञों की स्थापना। उन स्थानों पर मंदिर बनाए गए जहां भगवान कल्कि ने अपनी लीलाएं की थी। इन स्थानों पर नियमित रूप से यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान किए जाने लगे। भक्तगण वहां जाकर भगवान कल्कि के दर्शन और भजन कीर्तन करने लगे। भगवान कल्कि का अंतिम संदेश, मानवता के लिए उपदेश। भगवान कल्कि ने कहा, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। जो भी सत्य के मार्ग पर चलेगा वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का ध्यान करेगा वह कभी भी दुखी नहीं होगा। सतयुग के बनाए रखने के लिए कुछ निर्देश। ब्राह्मणों को धर्म और शिक्षा का प्रचार करने का निर्देश दिया गया। क्षत्रियों को न्यायप्रिय और दयालु राजा बनने की शिक्षा दी गई। वैश्यों को ईमानदारी से व्यापार करने और समाज की सेवा करने के लिए प्रेरित किया गया। शूद्रों को सेवा, कला और शिल्प को आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। भविष्य की भविष्यवाणियाँ। कलयुग का पुनः आगमन। महर्षियों ने यह भविष्यवाणी की कि लाखों वर्षों के बाद जब मानवता पुनः अधर्म की ओर बढ़ेगी, तब कलयुग धीरे धीरे लौटेगा। लोग धीरे धीरे वैदिक ज्ञान को भूलने लगेंगे और भौतिक सुखों में डूब जाएंगे। सतयुग के अंत में धीरे धीरे धर्म का पतन होगा और पुनः अधर्म की वृद्धि होगी। पुनः भगवान के अवतार की संभावना। जब पृथ्वी पर पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब पुनः ईश्वर किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। भगवान कल्कि का नाम और उनकी गाथाएं तब भी लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगी। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 27। आज हमने क्या देखा? सतयुग पूरी तरह से स्थापित हो गया और धर्म का पूर्ण रूप से पालन होने लगा। भगवान कल्कि की लीलाओं को महर्षियों ने संकलित किया और तीर्थ स्थानों की स्थापना हुई। भगवान कल्कि का अंतिम संदेश यह था कि सत्य और धर्म का पालन करना ही मोक्ष का मार्ग है। भविष्य में जब अधर्म बढ़ेगा, तब पुनः कोई अवतार होगा जो धर्म की स्थापना करेगा। दोस्तों, इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है? कल के पुराण का समापन सतयुग की स्थापना और भविष्य की चेतावनी के साथ होता है। भगवान कल्कि ने यह संदेश दिया कि सत्य और धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है। भविष्य में जब भी मानवता अधर्म की ओर बढ़ेगी, तब पुनः भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होंगे। दोस्तों, ये था आज का अध्याय 27। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे के आने वाले अध्याय आपको मिल सके। मिलते हैं हम इसी के तरह अगले वीडियो में, अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद।